बुलेटिन में सबसे पहले बात गवर्नर पंजाब की, जिन्होंने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। चौधरी सरवर ने लंदन में कहा कि IMF ने $6 अरब के बदले सब कुछ लिखवा लिया। और कुछ ऐसा ही पाकिस्तानी अवाम को भी दिखाई दे रहा है। 350 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज से भरा तरमीमी फाइनेंस बिल मिनी बजट FBR ने वजारत कानून को भिजवा दिया। बिल में दरामद की जाने वाली अशिया में शामिल कुत्ते बिल्लियों की खुराक, कॉस्मेटिक्स का सामान और डब्बों में पैक खाने पीने की अशिया पर ड्यूटी बढ़ाने या उनकी दरामद पर पाबंदी की तजवीज़ शामिल है। मोबाइल फोन, स्टेशनरी, पैक फूड आइटम्स पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का भी इम्कान है। 800 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर टैक्स की शरह बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी आयद करने की तजवीज़ तरमीम बिल का हिस्सा है। IMF से मुआहदे के तहत हुकूमत को 12 जनवरी तक मिनी बजट मंजूर कराना होगा। अहम खबर आपको देंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान का कहना है कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन की फंडिंग करने की पाबंद है। इसी तरह कमीशन की जिम्मेदारी है कि शफाफ इंतखाबात कराए। जहाँ तक फंडिंग का ताल्लुक है, फंडिंग किसी एक ख़ास तरीक़ेकार से मुंसलिक नहीं की जा सकती। वो फंडिंग करना गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन है आइन के तहत, और इलेक्शन कमीशन की ऑब्लिगेशन है कि इलेक्शन कराएं ट्रांसपेरेंटली और फेयरली एंड जस्टली। ये इलेक्शन कमीशन ने भी एतराज़ नहीं किया है कि हम EVM इस्तेमाल नहीं करना चाहते क्योंकि कोई कानूनी हुक्म है। वो टेक्निकल इशूज़ हैं, वो वर्कआउट हो सकते हैं। फंडिंग किसी ख़ास तरीक़ेकार से आइनी तौर पर लिंक नहीं हो सकती। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान का कहना है कि उनकी ज़ाती राय है कि चेयरमैन नैब के ओहदे में तोसी नहीं होनी चाहिए। तोसी के इम्कान से उनका कहना था कि एहतसाब के अमल में जानिबदारी का गुमान पैदा हो जाता है। मेरी ज़ाती राय है कि नॉन एक्सटेंडेबल ऑफिस होना चाहिए, और क्योंकि एक्सटेंशन की जब पॉसिबिलिटी होती है कि एक परसेप्शन ज़रूर हो सकता है कि उस गवर्नमेंट को या उन लोगों को जिनको एक्सटेंशन देने की पावर है, जिसमें लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन शामिल हैं, तो उनको ये शायबा हो सकता है कि प्लीज़ करने के लिए अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस पे इफेक्ट हो। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान का तफसीली इंटरव्यू आप देख सकेंगे प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में रात 10:05 पर। वज़ीर आज़म ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मौजूद तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली को हिदायत की है कि साबिका दौरे हुकूमत के करप्शन केसेस मंजर आम पर लाए जाएं और करप्शन को सपोर्ट करने वाले किसी शख्स के साथ रियायत न बरती जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा दौरे हुकूमत की करप्शन को भी बेनकाब करें। जो कोई करप्शन के मामलात पर मिट्टी डालने की कोशिश करे उन्हें बताएं। अरकान ने वज़ीर आज़म को बताया कि ब्यूरोक्रेसी करप्शन के मामलात पर संजीदा नहीं और करप्शन की फाइल्स दबा देती है। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि इस हुकूमत के एहसास प्रोग्राम और कोरोना फंड में अरबों रुपए की करप्शन हुई। एक हफ्ते में 100 अरब रुपए की करप्शन सामने आई है। उन्होंने कहा नैब को कुछ नजर नहीं आता, लेकिन एक दिन आएगा, सब नजर आएगा। वज़ीर आज़म से छुटकारे का तरीका वोट का अमल है, किसी सौदे का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि मरीम नवाज की नई ऑडियो आ रही है, उससे हलचल मच जाएगी, इसीलिए शाहिद खाकान अब्बासी महंगाई पर बात कर रहे थे। दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने ऑपोजिशन को थके हुए पहलवान करार दे दिया। में से एक दोस्त ने आज सुबह 9 बजे मरियम बीबी की एक नई ऑडियो सुनवाई है, जिसके बाद माहौल में मुकम्मल तरथली पड़ जाएगी। ये सारे थके हुए पहलवानों का इज्तिमा है। PDM तो अब बेचारे जो है वो 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार, तो एक चूहा अब बाकी रह गया है, बाकी तो सारे वैसे ही रास्ते में इधर उधर हो। अच्छा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को मैं दावत देता हूँ कि वो PBS के साथ बैठ जाए, क्योंकि नून लीग के ज़्यादातर लोग जो हैं उन्होंने कभी ज़िंदगी में अखबार भी पूरा नहीं पढ़ा। तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल वाबडा ने इलेक्शन कमीशन में नाअहली केस रुकवाने के लिए एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इंट्रा कोर्ट अपील जमा करा दी। अपील में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन में उनके खिलाफ दायर दरखास्तें ज़ायदुल मियाद हो चुकी। फैसल वाबडा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दोहरी शहरियत से मुताल्लिक नाअहली केस ज़ेर समाअत है। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर में सरकारी क्रेन की मदद से पार्टी झंडे लगाने का नोटिस ले लिया।
इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि महकमा CNW की सरकारी क्रेन से PTI की झंडियां लगाई गईं। सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी की गई। यूनिवर्सिटी रोड पर सरकारी क्रेन की मदद से पार्टी झंडे लगाने की वीडियो वायरल हुई थी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैचेस के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक दोनों फॉर्मेट्स में टीमों की क़यादत बाबर आजम करेंगे। 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस के लिए दीगर खिलाड़ियों में शादाब खान, आसिफ अली, फखर जमान, हैदर अली, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, शाहिन शाह अफरीदी, शाहनवाज दहानी, उस्मान कादिर और मोहम्मद वसीम जूनियर शामिल हैं। वनडे स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम और नायब कप्तान शादाब खान के अलावा आसिफ अली, फखर जमान, हैदर अली, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, इमाम उल हक, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, शाहिन शाह अफरीदी, शाहनवाज दहानी, उस्मान कादिर, मोहम्मद वसीम, सऊद शकील और मोहम्मद हसनैन शामिल हैं। खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव समुद्री तूफान बन सकता है। पाकिस्तान के साहिली इलाकों को इससे खतरा नहीं है। महकमा मौसमियात ने अगले चंद रोज में मगरबी सिस्टम से कराची में सर्द हवाएं चलने की पेशगोई की है, जिससे सर्दी की लहर आने का इम्कान है।